पहले केरल में ब्रिटेन का F-35B और अब आंध्र प्रदेश के पास खुद अमेरिका का F-35A आया भारत की पकड़ में। सवाल यह है कि भारत के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम IACCS ने इस दुनिया की सबसे उन्नत मानी जाने वाली F-35 फ्लीट को आखिर कैसे पकड़ लिया? क्या अमेरिका सच में भारत की जासूसी कर रहा था? क्या वह श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट और हमारे मिसाइल प्रोग्राम के सीक्रेट्स को चुराने की कोशिश कर रहा था? जब ब्रिटेन के फाइटर जेट में 35% ईंधन बचा हुआ था, तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग का नाटक क्यों किया गया? इस ड्रामे के पीछे असली मकसद क्या था? और F-35 का सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजिकल राज किल स्विच, क्या यह सच है कि अमेरिका सिर्फ एक बटन दबाकर भारत द्वारा खरीदे गए इन फाइटर जेट्स को उड़ते हुए ही कबाड़ बना सकता है? जब अमेरिका ने अपने सबसे पुराने सहयोगी ब्रिटेन को भी F-35 का सोर्स कोड नहीं सौंपा, तो फिर भारत को क्यों बेचना चाहता है? क्या यह दोस्ती है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुई जंग के ठीक बाद एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों को अलर्ट पर डाल दिया। यह खबर आई है आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से, जहां भारत के सबसे ताकतवर रडार नेटवर्क IACCS ने अमेरिकी वायुसेना के F-35 से लाइटनिंग II फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया। यह जेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था, लेकिन भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बेहद करीब उड़ान भर रहा था, और वो भी भारत के पूर्वी तट के बेहद संवेदनशील स्ट्रेटेजिक ठिकानों की सीधी निगरानी करते हुए। यह कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 14 जून का वह हाई वोल्टेज ड्रामा, जब ब्रिटेन का एक F-35B केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी का बहाना बनाकर उतरा था। उस समय कहा गया खराब मौसम और ईंधन की कमी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि विमान में 35% ईंधन अभी भी बाकी था। फिर कहानी बदली गई और बताया गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी थी। लेकिन इतनी मामूली खराबी को दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स को ठीक करने में 2 सप्ताह क्यों लग गए? और इस दौरान ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों ने उस जेट को इस तरह घेरे रखा जैसे वह कोई UFO हो। अब इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए, पहले केरल और अब आंध्र प्रदेश, पहले ब्रिटेन और अब खुद अमेरिका। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए अब इन लोकेशनों का महत्व समझें। केरल का तिरुवनंतपुरम, जहां है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो का प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स और DRDO की नेवल इंटेलिजेंस यूनिट, और अब आंध्र प्रदेश का तट, जहां स्थित है श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर, विशाखापट्टनम का ईस्टर्न नेवल कमांड और भारत की सबमरीन बेस तथा मिसाइल टेस्टिंग रेंज। अब सोचिए, एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता, वह गलती से भारत के दक्षिणी और फिर पूर्वी स्ट्रेटेजिक दरवाजों पर उड़ता पाया गया। क्यों? क्या अमेरिका भारत के हर संवेदनशील संस्थान की मैपिंग कर रहा है? क्या वो हमारी मिसाइल पोजीशन, रडार कवरेज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ट्रैक कर रहा है? क्या यह खुल्लम खुल्ला जासूसी नहीं है, वो भी दोस्ती की एड में? अब असली खेल शुरू होता है 14 जून 2025 की आधी रात से, जब तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खबर आती है कि ब्रिटेन का एक F-35B जेट इमरजेंसी में उतरने वाला है। कहा गया खराब मौसम और कम ईंधन। भारत ने एक मित्र देश की मदद की, लेकिन सच्चाई सामने आने लगी। जांच में पता चला कि जेट में 35% ईंधन मौजूद था, यानी आराम से लौट सकता था अपने कैरियर तक। फिर बताया गया हाइड्रोलिक फेलियर। अच्छा, मान लिया, लेकिन क्या 2 हफ्तों तक एक मामूली दिक्कत नहीं ठीक हो सकती थी? वो भी उस जेट को इस तरह घेरे रखने के साथ कि एक भी भारतीय टेक्नीशियन को पास जाने की इजाजत नहीं थी। और तिरुवनंतपुरम कोई सामान्य शहर नहीं है, यह भारत के स्पेस प्रोग्राम का दिल है। विक्रम साराभाई सेंटर, लिक्विड प्रपल्शन सेंटर, DRDO की नेवल इंटेलिजेंस साइट्स और समंदर के नीचे गुजरने वाली वो केबल्स जिन पर हमारा संचार आधारित है।
ऐसे में एक स्टेल्थ फाइटर जेट का यहां उतरना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या वो हमारे लॉन्च पैटर्न, कम्युनिकेशन सिग्नल्स और रडार एक्टिविटी को स्कैन करने आया था? IACCS ने इस जेट को मीलों दूर से ट्रैक कर लिया, जो भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन इस घटना ने एक और बड़े खतरे को उजागर कर दिया, खुद F-35 की तकनीक को। भारत कई वर्षों से इस फाइटर जेट को खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन इसमें छिपा है एक डिजिटल जहर, किल स्विच। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हाथ में होता है। यानी यदि कभी भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ते हैं तो अमेरिका एक बटन दबाकर भारत के सभी F-35 जेट्स को निष्क्रिय बना सकता है। और यह कोई काल्पनिक डर नहीं है। अमेरिका ने आज तक अपने सबसे घनिष्ठ साझेदार ब्रिटेन तक को इसका सोर्स कोड नहीं दिया, तो फिर भारत को क्यों देगा? इसके अलावा F-35 का हर स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस, अपग्रेडिंग सब अमेरिका के ऑटोनॉमिक लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी AILS के जरिए मॉनिटर होता है। यानी हर गतिविधि अमेरिका के पास रियल टाइम में पहुंचती है। भारत ऐसा कोई सिस्टम क्यों खरीदे जो उसके ही खिलाफ निगरानी करे? भारत अब टेक्नोलॉजी की गुलामी नहीं करेगा। हमारे वैज्ञानिक AMSEA और TADBF जैसे स्वदेशी फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। हमें इन्हीं पर भरोसा करना होगा। F-35 सिर्फ एक विमान नहीं, अमेरिका का डिजिटल ट्रोजन हॉर्स है, बाहर से चमकदार, अंदर से खतरनाक। इसकी लागत 800 से 900 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है और उड़ाने का खर्चा सबसे ज्यादा। इसके अलावा अब तक इस प्रोजेक्ट में 870 से अधिक तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं। तो क्या भारत को इतना महंगा और अविश्वसनीय विमान चाहिए? यह घटना एक चेतावनी है। हमें विदेशी आकर्षण में नहीं बहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। अब जरूरत है कि सरकार एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच कराए। DRDO, रॉ और वायुसेना की साझा टीम हर पहलू की बारीकी से जांच करे और F-35 सौदे पर दोबारा गंभीरता से विचार हो, क्योंकि भारत की संप्रभुता से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की कहानी है। यह उस वैश्विक शतरंज की कहानी है जहां दोस्त के मुखौटे में दुश्मन भी हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है यह केवल इमरजेंसी लैंडिंग थी या फिर भारत की रणनीतिक तैयारी को परखने की एक गुप्त चाल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।